जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग एक नए विषय बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे। ये हमारे लिए न्यू विषय हैं, नए सब्जेक्ट्स हैं। इसमें हम लोग आज नए टॉपिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल यानी कोशिका। कोशिका किसे कहते हैं? हमारे शरीर जो है सेल से ही बने होते हैं। ठीक है, आगे समझेंगे इस वीडियो में इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ये कितने भागों में बटे हुए हैं। सेल मिल करके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिल करके ऑर्गन्स बनाते हैं और ऑर्गन्स मिल करके बॉडी का निर्माण करता है। तो ये क्या है, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है? तो चलिए आज हम लोग ये टॉपिक शुरू करते हैं। अभी तक आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे पहले यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं। चलिए आज के पहले टॉपिक सेल यानी कोशिका के बारे में पढ़ते हैं। इससे पहले समझ लेते हैं बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का जो ये पहला टॉपिक और पहला क्लास है, इसके क्या विशेषता है। जीव विज्ञान हम लोग कहते किसे हैं? जीव विज्ञान यानी कि हम लोग जीव के बारे में, जो सजीव यानी लिविंग थिंग्स हैं, सजीव वस्तुएं हैं, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, जो सजीव वस्तु है, सजीव वस्तुओं का अध्ययन, सजीव वस्तुओं का अध्ययन, स्टडी ऑन लिविंग थिंग्स। सिर्फ और सिर्फ सजीव चीजों का हम लोग अध्ययन करते हैं। और इसके बाद फिर हम लोग पढ़ाएंगे केमिस्ट्री, उसके बाद फिर फिजिक्स। उसमें हम लोग समझेंगे किस प्रकार से रसायन का उपयोग किया जाता है, कहाँ कहाँ पे रसायन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अभी हम लोग बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान को फोकस करते हैं। ठीक है, सजीव वस्तुओं का अध्ययन, बायोलॉजी के जो फादर है अरस्तु को हम लोग कहते हैं, यानी फादर ऑफ बायोलॉजी किसे हम लोग कहते हैं? फादर जो है बायोलॉजी के, इसका नाम क्या है? अरस्तु। क्या है? अरस्तु। अब हम लोग जीव विज्ञान को बांटते हैं कि जीव विज्ञान की जो ब्रांचेस है, शाखाएं हैं, वे कितने भागों में बटे हुए हैं। ठीक है, तो जीव विज्ञान जो है, जीव विज्ञान को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक बॉटनी हो गया और एक जूलॉजी। जूलॉजी का मतलब होता है जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान। ठीक है, नाम से ही पता लग रहा होगा कि जंतु के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। और बोटनी का मतलब हो गया वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। ठीक है, बोटनी के बारे में अगर हम लोग एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें प्लांट्स एवं ट्री आते हैं, प्लांट्स, ट्री। ठीक है, जो मूवमेंट नहीं कर सकते हैं लेकिन सभी प्रकार की क्रियाएं कर सकते हैं। ये अपने से भोजन बनाते हैं। ठीक है, ये सनलाइट यानी जो फोटोसिंथेसिस होते हैं, सूर्य प्रकाश, उसके माध्यम से ये अपने से भोजन बनाते हैं, जो वनस्पति विज्ञान में आते हैं। ठीक है, इसमें पेड़ पौधे आते हैं बॉटनी में। और अगर जूलॉजी, अगर जंतु विज्ञान की अगर हम लोग बात करें, इसमें ह्यूमन आते हैं, ह्यूमन मानव आते हैं, एनिमल्स आते हैं। ठीक है, एनिमल्स, बर्ड्स, जितने भी उड़ने वाले चीज हैं या जो भी जंतु हैं, जो भी मूवमेंट कर सकते हैं, यहाँ से वहाँ दौड़ सकते हैं, रन कर सकते हैं, उछल कूद कर सकते हैं, वे जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान में आते हैं। और जो बोटनी में आते हैं यानी जो वनस्पति विज्ञान में आते हैं, वे एक ही जगह रहते हैं, उसकी लताएं यहाँ वहाँ बिखरी हुई रहती हैं, जिसे हम लोग प्लांट्स या ट्री के नाम से जानते हैं। बोटनी एवं जूलॉजी। ठीक है, जूलॉजी में हम लोग जंतु विज्ञान को रखते हैं। ठीक है, ह्यूमन, एनिमल्स इसमें आते हैं। और बॉटनी में हम लोग रखते हैं प्लांट्स एवं ट्री। ठीक है, बात कर ले बॉटनी। बॉटनी को यानी कि फादर ऑफ बॉटनी यानी वनस्पति के जो फादर है, वनस्पति के पिता हैं, ये कौन है? तो फादर की अगर हम लोग बात करें, फादर का मतलब होता है कि जिसने इसे बॉटनी के बारे में बताया है, जिसने इसके बारे में बुक लिखा, इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा किया, उसे हम लोग फादर कहते हैं। ठीक है, फादर है थियोफ्रस्टस। थियोफ्रस्टस। हिंदी और इंग्लिश में कंफ्यूज नहीं होइएगा। बायोलॉजी यानी साइंस का जो 3 भाग्स हैं, यानी 3 पार्ट्स में जो बांटा गया है, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये हिंदी एवं इंग्लिश जो है ये मिक्स है। ठीक है, थियोफ्रस्टस बॉटनी के ये फादर है। अब जूलॉजी की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो जूलॉजी के जो फादर है, इसका नाम है अरस्तु। जूलॉजी के जो फादर हैं यानी फादर्स ऑफ जूलॉजी, क्या नाम है? अरस्तु। और अगर बात करें फादर ऑफ बॉटनी की तो उसका क्या नाम है? थियोफ्रस्टस। ठीक है, ये हमने बता दिया बायोलॉजी के बारे में। और बायोलॉजी के कितने भाग हैं? 2 भागों में बांटा गया है। ठीक, अभी हम लोग मेन टॉपिक मेरा है सेल, जिसे हम लोग कोशिका कहते हैं, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। सेल यानी कोशिका के बारे में।
ठीक है। तो पेड़ पौधे के बारे में हम पहले समझ लेते हैं कि इसे जीवित घोषित किसने किया। तो सर्वप्रथम एक मशीन था जिसका नाम था क्रेस्कोग्राफ्स। क्रेस्कोग्राफ मशीन के माध्यम से पेड़ पौधे को जीवित घोषित किया, है ना। और इससे जो जीवित घोषित किया किस आधार पर किया, क्योंकि ये जो है क्या कर सकता है, ग्रो कर सकता है। इसकी पत्तियां हरी होती है, हरी भरी होती है। इसमें जब सनलाइट पड़ता है, सूर्य प्रकाश पड़ता है, नीचे से मिनरल्स पड़ती है और फिर वर्षा होता है, उसके माध्यम से जो पेड़ पौधे हैं ये क्या कर पाता है, ग्रो कर पाता है। छोटा सा अंकुरित पौधा ये बड़ा हो पाता है। तो जिसमें जान होगा भाई वही बड़ा हो पाएगा, उसी में क्या होगी, एनर्जी होगी, वही मोटा हो पाएगा, वही फल दे सकता है। ठीक है। तो इसका वर्क क्या था, इसकी अलग अलग ब्रांचेस निकलती थी। ये पेड़ जो है, ये पेड़ या मतलब पौधा छोटा सा अगर बात करें, ये मोटा हो जाता था और उसके बाद अलग अलग इसकी ब्रांचेस निकलती थी। तो क्रेस्कोग्राफ मशीन के माध्यम से ये प्रूव किया। किसने किया, तो भारतीय वैज्ञानिक थे, भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम है जगदीश चंद्र बोस ने यह प्रमाणित किया कि जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें भी जीव होते हैं। ठीक है। और ये क्रेस्कोग्राफ मशीन के माध्यम से प्रूव किया। ये आप माइंड में रखिएगा। बायोलॉजिकल नेम जो है इसका, बायोलॉजिकल नेम है साइटो। क्या है बायोलॉजिकल नेम, साइटो है। और इसके जो स्टडी है यानी सेल के अध्ययन को, स्टडी को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। इसके अध्ययन यानी स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है। CYTOLOGY साइटोलॉजी कहते हैं इसके अध्ययन को। किसके अध्ययन को, कोशिका के अध्ययन को। ठीक है। यानी कि जो सेल की स्टडी होती है जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं या पढ़ेंगे, ठीक है, उसके जो अध्ययन है क्या कहते हैं, उसके अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। और सेल का जो बायोलॉजिकल नाम होता है उसे हम लोग साइटो कहते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। जो सेल है, सेल की खोज सर्वप्रथम किसने की, तो सेल की जो खोज है ये रॉबर्ट हुक ने किया। रॉबर्ट हुक ने कब किया, प्रश्न आ सकता है कब किया, तो 1665 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में जो सेल है, सेल की खोज जो किया, कौन किया, रॉबर्ट हुक ने। लेकिन इन्होंने जो खोज किया ये मृत सेल की खोज किया। कैसा, मृत कोशिका का खोज। मृत कोशिका का खोज किसने किया, तो रॉबर्ट हुक ने। इन्होंने प्रथम बार खोजा, यानी प्रथम बार किसने खोजा सेल को, तो रॉबर्ट हुक ने। लेकिन इन्होंने जो खोजा वो क्या थे, डेड सेल थे, यानी मृत कोशिका थी। ठीक है। और कब खोजा, 1665 ईस्वी में। इसके बाद सेकेंड में जो खोजा उसका नाम है एंटोनी वान लीवेनहॉक। एंटोनी वान लीवेनहॉक जो है इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की। कैसी, जीवित कोशिका यानी कि लिविंग सेल्स की खोज किसने की, एंटोनी वान लीवेनहॉक। ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि जो कोशिका के सिद्धांत हैं, ठीक है, कि हम लोग सेल के बारे में जो पढ़ते हैं वह कोशिका के सिद्धांत क्या है, यानी ये किस थ्योरी पर बेस है। तो अगर हम लोग सिद्धांत की बात करें, सेल यानी कि कोशिका के अगर हम लोग सिद्धांत की बात करें, सिद्धांत किसने दिया था, तो स्लाइडन एवं स्वान ने कोशिका के सिद्धांत दिया था। और इन्होंने कहा था कि मानव का जो शरीर है ये छोटे छोटे इकाई से बना हुआ है। क्या चीज से बना हुआ है, इकाई से बना हुआ है, यानी यूनिट से बना हुआ है। अगर हम लोग बात करें, यानी कि अगर हम लोग बात करें एक घर की, ठीक है, एक हाउस की बात करें, तो हाउस जो है, एक पक्का घर जो है ये किस प्रकार से बनता है। ईंट को जब हम लोग मिलाते हैं, ईंट मिला करके दीवार बनता है। दीवार मिला करके क्या चीज का निर्माण होता है, एक रूम का निर्माण होता है। और रूम मिला करके एक घर बनता है जिसमें 5-6 रूम होते हैं। ठीक है। तो स्लाइडन एवं स्वान ने जो सिद्धांत दिया था, उन्होंने कहा था कि मानव का जो शरीर है इसी पर बेस पर आधारित है। क्या बताया था भाई, इन्होंने बताया था मानव का जो शरीर है सेम इसी पर आधारित है। सेल जो है ये सबसे छोटी इकाई है। मानव की जो ये कोशिकाएं है ये संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है और ये सबसे छोटी है, इसलिए हम इसे इकाई कहते हैं। सेल मिल करके टिश्यूज का निर्माण करता है।
क्या चीज का? टिश्यू का, जिसे हम लोग उत्तक कहते हैं। सेल को कोशिका कहते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों हम बता रहे हैं, ठीक है। और टिश्यू को हम लोग उत्तक कहते हैं। सेल मिल मिल करके टिश्यू का निर्माण करता है और टिश्यू मिल मिल करके ऑर्गेन्स का निर्माण करता है, जिसे हम लोग अंग कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हाथ, पैर, आंख, नाक, जीभ, त्वचा, ये अंग है, ठीक है। अगर हाथ ही ना हो तो हम लिखेंगे किससे भाई? अगर नाक ही ना हो तो हम सुगंध किससे लेंगे? आंख ही ना हो तो हम देखेंगे कैसे? क्या हम बताएंगे? किसी कहाँ पे हम देखेंगे? कहाँ पे कैमरा है, कहाँ पे क्या है, ठीक है। तो अंग भी मिल मिल करके एक पूर्ण बॉडी का निर्माण करता है, ठीक है, यानी पूरा शरीर का निर्माण करता है। बॉडी का यानी कि शरीर का निर्माण करता है। बॉडी यानी ऑर्गेन्स मिल मिल करके बॉडी का निर्माण करता है। ये सिद्धांत जो है किसने दिया था? स्लाइडन एवं स्वान ने दिया था, करता है। अब हम लोग समझते हैं जो ये सेल है, जिसे हम लोग कोशिका कहते हैं, ये पूरे पृथ्वी में सबसे बड़े किस्में होते हैं, सबसे छोटे किस्में होते हैं। तो पूरे अगर अर्थ की बात करें, बड़ा सेल की बात करें, बड़ी कोशिका, बड़ा कोशिका की, तो ये शुतुरमुर्ग का अंडा, जो शुतुरमुर्ग का अंडा है, शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच एग्स, यानी जो ऑस्ट्रिच के अंडे हैं ये सबसे बड़े होते हैं, सबसे बड़ी कोशिका होती है पूरे पृथ्वी में। और सबसे अगर छोटी अगर कोशिका की अगर हम लोग बात करें तो माइक्रोप्लाज्मा, माइक्रोप्लाज्मा जो है ये सबसे छोटी कोशिकाएं होती है पूरे पृथ्वी की अगर हम लोग बात करें, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें ह्यूमन यानी मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, सबसे छोटी कौन सी होती है, सबसे लंबी कौन सी होती है, तो चलिए देखते हैं। सबसे बड़ी कोशिका की अगर बात करें, सबसे बड़ी कोशिका होती है जो फीमेल है, यानी कि जो मादाएं हैं, ठीक है, उसकी यानी जो फीमेल है, ओवम, जो फीमेल यानी कि मादा है, मादा का क्या? ओवम, ठीक है, जिसे हम लोग फीमेल भी कहते हैं, फीमेल, ठीक है। मानव की जो बड़ी कोशिकाएं की अगर बात करें तो बड़ी कोशिकाएं में ओवम आता है, जो फीमेल की ओवम है ये सबसे बड़ी कोशिकाएं होती है मानव में। और सबसे अगर छोटी कोशिकाएं की अगर बात करें, ठीक है, तो ये मेल का आता है स्पर्म, है ना, ये मेल का आता है, मेल यानी कि नर का, पुरुष का, ठीक है। स्पर्म जिसे हम लोग शुक्राणु भी कहते हैं, ये सबसे छोटी कोशिकाएं हैं मानव बॉडी में, ठीक है, स्पर्म। और सबसे अगर लंबी कोशिका की बात करें, लंबी कोशिका की बात करें तो ये ब्रेन का न्यूरॉन, ब्रेन के जो न्यूरॉन में है ये सबसे लंबी कोशिका पाई जाती है, ब्रेन के न्यूरॉन, ब्रेन के न्यूरॉन में सबसे लंबी कोशिकाएं पाई जाती है, ठीक है। और यहां पे जो सेल डिवीजन की प्रक्रिया है ये बहुत कम होता है, यानी होती ही नहीं है, ठीक है। जो ब्रेन है, ब्रेन में सेल डिवीजन की जो प्रक्रिया है जिसे हम लोग कोशिका विभाजन कहते हैं, वे होती ही नहीं है। सेल डिवीजन की अगर हम लोग बात करें, यहां पे लिख दे रहे हैं सेल डिवीजन, जिसे हम लोग कोशिका विभाजन कहते हैं, ठीक है, ये मानव के शरीर में होते हैं। सेल डिवीजन का मतलब होता है बांटना नहीं, अपितु एक जैसे दूसरे कोशिका का निर्माण करना। जैसे कि अगर मेरे यहाँ पे अगर थोड़ा सा हाथ ही कट जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये डिवीजन, ये हाथ को ही मेरा पूरा काट देगा। अगर हल्का सा कटा है भाई तो ऐसा थोड़े है कि मतलब पूरा मेरा हाथ ही कट जाएगा। ये क्या करेगा, यहाँ पे अगर मेरा उंगली कट गया है या यहाँ पे अगर खरोच आ गया है तो ये क्या करेगा, ये इसकी भरपाई करेगा, सेल को डिवीजन करेगा, यानी अपने जैसे सेल का निर्माण करेगा। तो सेल डिवीजन जो है सबसे अधिक किस में होता है और सबसे कम किस में होता है। तो सेल डिवीजन की जो प्रक्रियाएं हैं ये लीवर में सबसे अधिक होता है, लीवर में जो है अधिक किस में होता है और कम, अधिक बात करें लीवर में और कम की अगर बात करें तो न्यूरॉन में, ब्रेन के न्यूरॉन में। लीवर में जो है सबसे अधिक सेल डिवीजन होते हैं, इसलिए अगर लीवर में अगर चाकू को भी अगर कोई मार देता है, डाकुओं को, ठीक है, तो बचने की संभावनाएं सबसे अधिक होती है। लेकिन अगर ब्रेन में अगर कोई मार देता है या कुछ अगर हो जाती है तो ये बचने की संभावनाएं बहुत कम होती है, क्योंकि ब्रेन जो है, ब्रेन में सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन, अपने जैसे कोशिका का निर्माण करने की जो क्षमता है वो होती ही नहीं है।
ब्रेन में दो प्रकार की सेल पाई जाती है, एक न्यूरॉन सेल और एक ग्लियल सेल। न्यूरॉन सेल जो है ये क्या चीज का निर्माण करता है, डीएनए का निर्माण करता है। और ग्लियल सेल जो है, ग्लियल सेल की ही वजह से कभी अगर मानव को अगर चोट लग जाता है तो उसी की वजह से ट्यूमर आदि इत्यादि हो जाती है। हम बताएंगे इसके बारे में, अगले टॉपिक में बताएंगे, ठीक है। तो हमने बता दिया सेल डिवीजन की जो क्षमता है सबसे अधिक कहां पे होती है, लीवर में, ठीक है। और लीवर किस साइड में होती है, राइट साइड में, ठीक है। और कम अगर की बात करें, कम यानी सेल डिवीजन जहां पे होती ही नहीं है तो वे ब्रेन है, ठीक है। हमने बताया दोस्तों कि सेल डिवीजन की जो प्रक्रिया है, सेल डिवीजन कहां पे सबसे अधिक होता है, तो सेल डिवीजन लीवर में सबसे अधिक होता है। और सबसे कम कहां होता है, तो ब्रेन के न्यूरॉन में। ब्रेन के न्यूरॉन में सेल डिवीजन होता ही नहीं है, इसलिए अगर ब्रेन में चोट लग जाता है तो बचने की संभावना बहुत कम होती है। ब्रेन हेमरेज, ब्रेन डेड और फिर ब्रेन ट्यूमर इसी से हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो है बचने की संभावनाएं होती ही नहीं है। सेल यहाँ पे काम कर ही नहीं पाता, अगर चोट लगता है तो इसका भरपाई कर ही नहीं पाता है, इसलिए यहाँ पे बचने की संभावनाएं बहुत कम होती है। और ब्रेन के न्यूरॉन में सेल डिवीजन होता ही नहीं है, ठीक है। हमने बताया सेल के बारे में, और उसके पहले बताया था कि बायोलॉजी को कितने भागों में बांटा गया है, बॉटनी, जूलॉजी, जिसे हम लोग वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान के नाम से जानते हैं। उसके बाद सेल के बारे में हमने बताया, सेल की खोज किसने किया, तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में, लेकिन इन्होंने मृत कोशिका की खोज कर दी। तो जीवित कोशिका की खोज किसने किया, एंटोनी वन लीवेनहॉक ने, इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की। उसके बाद सिद्धांत क्या है, स्लाइडन एवं स्वान ने दिया, बताया पूरे शरीर छोटे छोटे इकाई का बना हुआ है, ठीक है। बहुत सारी चीज हमने यहाँ पे बताया, स्लाइडन एवं स्वान ने इसके सिद्धांत दिए थे। बड़ी कोशिकाएं क्या है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी कोशिकाएं क्या है, माइक्रोप्लाज्मा। मानव में सबसे बड़ी क्या है, तो फीमेल का ओवम। सबसे छोटी क्या है, तो जो मेल है यानी कि जो नर है उसका स्पर्म, जिसे हम लोग शुक्राणु कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में हमने बता दिया। तो उम्मीद है आप इसे काफी अच्छी तरह से समझे होंगे। और अगर आप हमारे YouTube चैनल में नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।